हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा इकोसिस्टम है जो मेरे हिसाब से बेस्ट है आज के मास ऑडियंस के लिए। अब क्या होता है कि जब आप मार्केट में एक कैमरा लेने जाते हो तो बहुत सारे ऑप्शंस है। टॉप की कंपनियां जब आप अपने दिमाग में सोचते हो तो आपको हमेशा कैनन और निकॉन ही आता है। ये 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनीज हैं, लेकिन रिसेंटली आपको पता होगा कि सोनी जैसे ही मार्केट में है उसने धमाल मचा दिया, राइट। और मैंने भी अपना जो फर्स्ट मिररलेस कैमरा था वो सोनी का ही खरीदा था और पिछले 4-5 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं बहुत क्लियर कर दूं कि मैंने बाकी कैमरास जो कंपनीज जो हैं जैसे कि कैनन हो गया और निकॉन हो गया उसके इकोसिस्टम को इन हैंड बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं क्योंकि एक सोनी यूज़र हूं मैंने इसका इकोसिस्टम यूज़ किया। हो सकता है कि ये जो पूरा वीडियो है वो सोनी बायस्ड हो, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हो सकता है कि अगर आप लेने को सोच रहे हो एक मिररलेस सिस्टम, अगर आप एक मिररलेस सिस्टम में जाना चाहते हो तो हो सकता है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। अब मैं सोनी के बारे में ही क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ बहुत ही खास है कि ये तो आप लोग भी एग्री करोगे कि मिररलेस ही फ्यूचर है। बहुत सारी कंपनियां हैं, इवन जो कैनन है उसने तो ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि अब वो DSLRs नहीं बनाएंगी। अब जो उसकी जो फर्दर R&D होगी, जो बॉडीज वो रिलीज करेगा वो सब मिररलेस ही होंगी, राइट। और इस चीज़ को सोनी सबसे पहले समझ गया था। सोनी बहुत ही पहले फुल फ्रेम मिररलेस कैमरास मार्केट में ले आया था और ऐसा करने वाली वो फर्स्ट कंपनी थी। लेकिन आज के डेट में उसका जो इकोसिस्टम है इसी के वजह से, उसी फर्स्ट मूव की वजह से बहुत ज़्यादा डाइवर्स और बहुत ज़्यादा मैच्योर है। क्यों है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज के डेट में अगर आप देखोगे सोनी के पास हर तरह के यूज़र के लिए एक मिररलेस बॉडी है, क्योंकि अगर आप एक स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ मिररलेस कैमरास में आना है, अगर आप एक बहुत एमेच्योर हो तो ZV-1 मिररलेस बॉडी जो है वो बहुत ही शानदार सोनी ने आपके लिए लॉन्च की हुई है, राइट। तो अगर आपको बहुत ही अच्छे ऑटो फोकस के साथ अगर एक मिररलेस कैमरा चाहिए तो A6400 है, राइट, A6600 है। ये सारी मिररलेस बॉडीज़ हैं उनके लिए जो एमेच्योर हैं, जो अभी अभी फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, जो फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों अच्छी चाहते हैं। अगर आप एक बिगनर फुल फ्रेम में आप एक व्लॉगिंग कैमरा देख रहे हो, मिररलेस व्लॉगिंग कैमरा, तो A7C है जिसमें फ्लिप आउट स्क्रीन भी आता है, राइट। तो सोनी हर तरह के कस्टमर्स के लिए एक बॉडी बनाती है। इतनी वैरायटी ऑफ रेंज की मिररलेस बॉडीज़ आपको किसी और मैन्युफैक्चरर में नहीं मिलेगी। हर कोई वीडियोस के लिए ही कैमरास नहीं लेता। अगर आपको बहुत अच्छा रेजोल्यूशन चाहिए, अगर आप बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स निकालते हो, सोनी के पास एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ बॉडीज़ है जिसे वो R सीरीज से रिप्रेजेंट करता है। R स्टैंड फॉर रेजोल्यूशन। अगर आपको रेजोल्यूशन ही आपका माइंड में है, अगर आप फोटोग्राफर हो, आपको बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स करने, तो R सीरीज कैमरास में आप जा सकते हो। अगर आपको एक लो लाइट परफॉर्मर चाहिए, एक लो लाइट में बहुत अच्छा फोटो वीडियो निकालने वाला एक कैमरा चाहिए, तो उसमें एक S सीरीज आता है। A7S3 इसका एक एग्जांपल है। S स्टैंड फॉर सेंसिटिविटी। अगर आपको लो लाइट में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली वीडियो कैमरा चाहिए तो A7S3 की तरफ आप जा सकते हैं। अगर आपको एक प्रॉपर फुल फ्रेम एक प्रोफेशनल कैमरा चाहिए जो कि एक हाई परफॉर्मेंस हो, बहुत अच्छी वीडियोस भी निकालता हो, तो अल्फा 1 एक कैमरा है जो कि इनका फ्लैगशिप कैमरा होता है, उस पर आप जा सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा, हर तरह के लोगों के लिए एक कैमरा है। अगर मान चलो ये सबसे बढ़ करके अगर आपको सिनेमा लाइन में जाना है तो FX3 है, राइट। उनके पास सिनेमा लाइन के भी बॉडीज़ हैं। निकॉन के पास इस तरह की बॉडी लाइन नहीं है। निकॉन अभी भी प्रोफेशनल एक मिररलेस बॉडी ही उसकी बहुत ही डिबेटेबल है, अभी तक अच्छे से नहीं बना पाया। उसका ऑटो फोकस अभी बहुत क्वेश्चनेबल है, राइट। सिनेमा लाइन की उसके पास तो लाइनअप ही नहीं है। कैनन बनाता है लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो बॉडीज़ में मैंने देखा कि तरह तरह के बॉडीज़ बनाता है, इसीलिए अगर आप एक सोनी के लाइनअप में आते हो तो हमेशा आपके पास एक स्पेसिफिक आपके नीड के लिए एक कैमरा बॉडी आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा। अब आते हैं वीडियो के पार्ट 2 पे, जो कि है लेंसेज। अब क्या होता है, सिर्फ बॉडी ले लोगे तो काम तो चलेगा नहीं, राइट। आपको लेंसेज भी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोनी क्योंकि बहुत पहले इस गेम में कूद गया था मिररलेस फुल फ्रेम मिररलेस कैमरास के बिजनेस में, उसके पास बहुत ही मैच्योर लाइनअप ऑफ लेंसेज है। इतने सारे लेंसेज किसी भी मिररलेस मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। आप किसी भी तरह का चीपेस्ट चीप लेना चाहोगे लेंस वो भी है,
एक बहुत वाइड लाइफ के लिए एक बहुत लंबा लेंस लेना चाहोगे वो भी उनके पास है। अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ वीडियो, सोनी के पास अपने खुद के मोर देन 70 लेंसेज हैं। किसी भी फोकल लेंथ में आप अगर चाहते हो, कोई भी आपका बजट हो, हर बजट हर फोकल लेंथ को सूट करने वाला इतना बड़ा लाइनअप किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं था। अब इसको अगर आप कंपेयर करें कैनन या निकॉन से, तो कैनन के जो लेंसेज हैं तो वो कुछ एरियाज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस, और अभी जो उनका लेटेस्ट 70-200 निकला है वो तो श्रिंक भी हो जाता है। इस तरह का जो इन्वेंशन है ये तो सोनी में भी नहीं पाया जाता है, ये मुझे एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मेरी माने तो मैं कहीं ना कहीं अगर एक लंबी फोकल लेंथ का लेंस है तो उसे मैं प्रेफर करता हूँ कि वो ऐसे श्रिंक ना हो, वो एज इट इज़ रहे, इंटरनल उसमें जूमिंग फैसिलिटी हो, राइट। क्योंकि आप जब भी एक लंबा आपके पास जैसे 70-200 हो गया या 600 mm की जो लेंसेज होती हैं, अगर वो एक्सटर्नली अगर वो जूम करती है ना तो वो बहुत सारा एयर सक करता है अंदर और बहुत सारा डस्ट भी ले जाता है। लेकिन कैनन का ये कहना है कि जो उनका जो लेंस है वो एयर सील्ड है, उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। चाहे बात जो भी हो, हम उसकी टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा एक इन्वेंशन है कैनन की तरफ से जो सोनी में नहीं है। और कई मायनों में देखा गया है कि कैनन के जो लेंसेज हैं, भले कम उनके पास लेंसेज है लेकिन थोड़ी सी शार्प होती हैं सोनी से, लेकिन शार्पनेस जो है ये बहुत ज़्यादा आज के डेट में एक डिबेटेबल हो गया है। क्योंकि आप जब तक पिक्सल पीप नहीं करते हो अपने फ़ोटोज़ को, तब तक आपको शार्पनेस में उतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिखता है। सोनी की लेंसेज भी अभी जो लेटेस्ट लेंसेज आ रहे हैं, जैसे अभी जो लेटेस्ट आया है 24-70 सेकेंड जनरेशन, वो भी बहुत ज़्यादा शार्प है, राइट। तो शार्पनेस एक डिबेटेबल हो गया है। ये सब यूट्यूब में बहुत अच्छा लगता है कि आप पिक्सल पीप कर रहे हो एक एक फ़ोटोज़ को और बता रहे हो कि ये ज़्यादा शार्प है, ये कम शार्प है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लेंसेज आती हैं। और जब हम लेंसेज की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज़ मैं और बता दूं, सोनी ही एकमात्र ऐसा मैन्युफैक्चरर है जो कि दूसरी कंपनीज़ को भी ये अलाउ करता है कि वो उसके लिए लेंसेज बनाए। इससे क्या होता है कि कंपटीशन जनरेट होता है कि सोनी खुद भी बहुत ही अच्छे लेंसेज बहुत ही कम प्राइजेस में बनाता है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स है जैसे टैमरॉन हो गया, सिग्मा हो गया, राइट, ये सब बहुत ही शानदार लेंसेज बना रहे हैं। कुछ समय पहले तक ऐसी भी बातें होती थी कि थर्ड पार्टी लेंसेज के ऑटो फोकस अच्छी नहीं होती, उनकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, हमें उन्हें नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा जो कैमरा ब्रांड की जो लेंसेज होती हैं उन्हें ही प्रेफर करना चाहिए। लेकिन टैमरॉन, सिग्मा जैसी कंपनियां जो हैं इस चीज़ को पूरी तरीके से बदल रही हैं। उनका ऑटो फोकस और जो बिल्ड क्वालिटी है वो बाय फार बहुत ही शानदार है। मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है इसलिए भी मुझे पता है। और उनका जो कॉस्ट रहता है वो सोनी के किसी भी लेंस से बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो ये भी एक एडवांटेज होता है। अगर आप एक बजट पे आप अगर फोटोग्राफी कर रहे हो तो आप एक अच्छी बॉडी ले लेते हो, उसके बाद जब लेंस लेने जाते हो तो सोनी की जब आप बहुत कॉस्टली लेंसेज देखते हो तो आप यार कभी कभी सोचते हो यार इतना सारा बजट मेरे पास अभी है नहीं तो मैं क्या करूं। तो आपके पास सोनी इकोसिस्टम में ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप सोनी के प्रोफेशनल लेंसेज को छोड़ के थर्ड पार्टी लेंसेज में भी जा सकते हो। तो आप सोच सकते हैं जो 70 लेंसेज मैंने सोनी की बताए थे उसके अलावा भी थर्ड पार्टी मार्केट में कितने सारे लेंसेज के आपके पास ऑप्शंस हैं। बहुत चीप और बहुत अभी अफोर्डेबल रेंजेस में भी बहुत शानदार लेंसेज अवेलेबल हैं, राइट। इसलिए भी इकोसिस्टम इसका जो है बहुत ही शानदार हो जाता है क्योंकि दूसरे लोग भी लेंस आपकी बॉडी के लिए बना सकते हैं। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो कि मेरा फेवरेट है, और ये तो एक कंप्लीट मास्टर स्ट्रोक है। सोनी शुरू से ही डे 1 से ही जैसे वो मिररलेस गेम में आया था उसने एक बात तो पक्की कर दी थी कि चाहे उसकी कोई सी भी बॉडी हो, उसकी कोई A6400 की बॉडी हो, चाहे उसकी टॉप ऑफ द लाइन सिनेमा लाइन की जो बॉडीज़ होती हैं जैसे FX6 हो गया और भी काफ़ी सारी बॉडीज़ है, राइट, सब में एक ही माउंट यूज़ होता है, सोनी का ई माउंट। ये एक गेम चेंजिंग डिसीजन है। अगर आप देखो तो सिर्फ इस एक वजह से ही आपको, मेरे को तो लगता है, सोनी को चूज करना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, से सपोज आज आप एक
सोनी का बॉडी लेके आते हो, से सपोज आप लेकर के आते हो A6400 का एक कैमरा खरीद के लाते हो, आप एक 50 mm का 1.8 लेंस लेते हो, आप सोचते हो कि चलो ठीक है इससे कुछ प्रोडक्ट्स निकालोगे, आप शुरुआत में सीखते हो और 1-2 साल के बाद आपका स्किल डेवलप हो जाते हो, आप अपने कैमरा को अपग्रेड करते हो, आप सोचते हो यार मेरा जो 6400 है या 6600 जो मेरा कैमरा बॉडी है वो तो क्रॉप सेंसर है, चलो फुल फ्रेम चलते हैं। आपसे सपोज आप ले लेते हो A7 III या A7R5, कोई सा एक फुल फ्रेम बॉडी में आप स्विच कर लेते हो, तो आपको लेंस माउंट की वजह से दूसरा लेंस नहीं लेना पड़ता है, सेम लेंस हो रहा है यूज़। फिर नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोलैब कर रहे हो और हो सकता है कि उसके पास एक सिनेमा लाइन का बॉडी है, तो आपका जो 50 mm का लेंस है आपको सिनेमा लाइन के लिए अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं, आप इमीडिएटली उसमें लगा करके यूज़ कर सकते हो। तो कोई सी भी बॉडी हो और कोई सी भी लेंस हो, सोनी की यही खास बात है कि सारे जो लेंस हैं उनकी किसी भी लाइनअप, चाहे एमेच्योर हो या सेमी प्रो बॉडीज़ हो या प्रोफेशनल बॉडीज़ हो, हर किसी में परफेक्टली फिट होती है क्योंकि वो एक ही माउंट यूज़ करते हैं। और ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा डिसीजन है। कैनन वैसे तो अब कोई भी DSLR बॉडीज़ नहीं बना रहा है, लेकिन उसके जब DSLR कस्टमर्स मिररलेस में स्विच होते हैं तो उनको ये माउंट का दिक्कत आता है। सेम होता है निकॉन के साथ, निकॉन अभी भी DSLR बॉडीज़ रोल आउट करता है, तो उसके भी जब कस्टमर्स होते हैं, जब वो DSLR से मिररलेस में स्विच करते हैं तो उनको माउंट का दिक्कत होता है। इवन कैनन के तो मिररलेस माउंट्स में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स है, बहुत सारे मेजरमेंट्स होते हैं, कुछ लेंसेज इसमें सपोर्ट करते हैं, कुछ इसमें नहीं करते हैं। फिर इसके सोल्यूशन के लिए आपको एक अडेप्टर यूज़ करना पड़ता है। कंपनीज क्लेम करती हैं कि ये अडेप्टर्स अगर आप यूज़ करोगे तो किसी भी तरह का परफॉर्मेंस में लॉस नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, कुछ हद तक परफॉर्मेंस लॉस होता है। सोनी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पूरा इकोसिस्टम है ये सिंगल माउंट इकोसिस्टम है। आप कोई से भी लेंस लीजिए, किसी भी बॉडी में यूज़ कीजिए, ये ट्रूली एक मास्टर स्ट्रोक है। तो फ्रेंड्स ये सारे मेरे पॉइंट्स थे, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मैंने मिस कर दिए हो, आप मुझे ज़रूर बता सकते हो आपके क्या फेवरेट पॉइंटर्स हैं सोनी को लेकर के, राइट। तो ये सारी चीज़ें थी। अब ये सारी चीज़ों को कंबाइन करने से एक इकोसिस्टम बनता है। आई एम श्योर कि आप लोगों से कुछ लोग आप लोग कमेंट करोगे यार ऐसा नहीं है, कैनन में तो ये बेटर है और निकॉन में तो ये बेटर है। कोई एक पॉइंट हो सकता है कि उसमें ज़्यादा बेटर हो, लेकिन एक ओवरऑल बॉडी, लेंस और माउंट का जो ये कॉम्बिनेशन है, जो एक कस्टमर को फ्रीडम मिलता है कि वो अपने हिसाब से कोई भी बॉडी सिलेक्ट कर सकता है, वो अपने हिसाब से कोई भी लेंस लगा सकता है, वो अपने हिसाब से किसी भी लेंस को किसी भी बॉडी में सेट कर सकता है। ये मेरे हिसाब से कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा डिसीजन है और ये सारी वजह से ही मैं आपको ये सजेशन देता हूँ मेरे हिसाब से कि इकोसिस्टम जो सोनी का है वो आज की डेट में काफ़ी मैच्योर, काफ़ी बजट फ्रेंडली और काफ़ी कस्टमर ओरिएंटेड है। और ये अगेन क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैं प्राइमरली सोनी से शूट करता हूँ, मेरे सारा इकोसिस्टम मेरा सोनी का ही है और मुझे खुद ये बेनिफिट होती हैं, तो इसी के लिए मैंने आपको बताया। हो सकता है कि आप कैनन यूज़ करते हो सकता है आप निकॉन यूज़ करते हो सकता है आप फ्यूजी फिल्म का इकोसिस्टम यूज़ करते होंगे। तो इस तरह का तीनों जो बेनिफिट मिलता है आपको, जो मैंने बताया बॉडी, लेंस और माउंट, राइट, ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो मेरे हिसाब से सिर्फ सोनी ही अभी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, राइट। थैंक यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।